हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग कैसे किया जाता है और प्लास्टिक रिसाइकलिंग करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कितना प्लास्टिक रिसाइकल किया जाता है और कितना प्लास्टिक रिसाइकल नहीं किया जाता, उसके बारे में पूरा जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को और दिखाते हैं आपको वीडियो में किस प्रकार से ये प्रोसेस चलता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम इन प्लास्टिक रिसाइकलिंग। प्लास्टिक रिसाइकलिंग करने के लिए किस प्रकार के मेजर प्रॉब्लम आते हैं। तो चलिए पहला प्रॉब्लम जानते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग यह बताया जाता है कि जो प्लास्टिक कलेक्शन है उसको कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है कलेक्ट करना और उसको सॉर्टिंग करना। इस वजह से प्लास्टिक रिसाइकलिंग इज़ बैड सिचुएशन फॉर प्लास्टिक रिसाइकलिंग। क्योंकि थाउजेंड ऑफ प्लास्टिक इज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, 1000 से भी ज़्यादा प्लास्टिक पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। सो प्लास्टिक को रिसाइकल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिसाइकलिंग प्रोसेस। ज़्यादातर प्लास्टिक 1 या 2 बार ही रिसाइकल होता है एंड कुछ प्लास्टिक 3 बार 4 बार भी रिसाइकल होता है। बट ज़्यादातर प्लास्टिक ऐसा होता है कि 1 से 2 बार में ही वो डिग्रेड हो जाता है, यानी ऐसा हो जाता है कि उसको दोबारा रिसाइकल करना पॉसिबल नहीं हो जाता। यानी दोबारा रिसाइकल करने पे वो चीज़ें ऑब्जेक्ट बनाने में डिफ़िकल्टीज आने लगती है। यानी कोई प्रोडक्ट अगर हम रिसाइकल करके बनाते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग नहीं बन पाता है स्ट्रांगली और वो टूट जाता है बहुत आसानी से। सो 1 से 2 बार इज़ कंफर्टेबल फॉर रिसाइकलिंग। दूसरी बात आपको बताते हैं कि आखिर कितना प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है पूरे भारत में, पूरे विश्व में और एशिया में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में मिसमैनेज एंड अनकलेक्टेड लगभग 22% जो प्लास्टिक है वो पूरे विश्व भर में कलेक्ट नहीं किया जाता उसको, और 49% लैंडफिल में यूज़ किया जाता है। 19% प्लास्टिक जो होता है इंसिनरेशन के तौर पे किया जाता है। 9% प्लास्टिक जो होता है उसको रिसाइकल किया जाता है। तो ये हुआ आपका वर्ल्ड की बात। अब चलिए एशिया की बात करते हैं जिस कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं। मिसमैनेजमेंट एंड अनकलेक्टेड, यही 7% जो प्लास्टिक होता है वो एशिया में मिसमैनेजमेंट एंड अनकलेक्टेड किया जाता है, और 14% जो प्लास्टिक होता है उसको लैंडफिल में प्रयोग किया जाता है। 72% जो प्लास्टिक होता है वो इंसिनरेशन के तौर पर प्रयोग किया जाता है, और रिसाइकल के लिए 12% जो प्लास्टिक होता है वो पूरे एशिया में रिसाइकल किया जाता है। इंडिया की बात करें तो मिसमैनेजमेंट एंड अनकलेक्टेड जो प्लास्टिक वो है 46%, और लैंडफिल के लिए 36%, इंसिनरेशन के लिए 4%, रिसाइकलिंग के लिए 13%, और यही सेम प्रोसेस लगभग चाइना के भी है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, बाकी सब सेम है। सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि रिसाइकलिंग क्यों करें। ज़्यादातर लोगों के माइंड में यही होता है कि रिसाइकलिंग क्यों करें और रिसाइकलिंग क्या होता है। तो रिसाइकलिंग जैसे एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं उसका दोबारा हम यूज़ करने के लिए उसको इंडस्ट्री लेवल पे उसको कलेक्ट करते हैं, और करने के बाद उसको एक पैलेट या फिर ग्रेन फॉर्म में उस प्लास्टिक को रिकवर करते हैं और फिर उससे दोबारा प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक, तो ये प्लास्टिक कैसे कलेक्ट किया जाता है इसको चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि जो कबाड़ी वाले आते हैं वो आपसे प्लास्टिक के तौर पे बॉटल वगैरह लेते हैं और उसके बदले कुछ पैसे देते हैं, तो वो होता है एक तरीके का कलेक्शन। और दूसरा ये होता है कि आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और स्कूल वगैरह ऐसे जगहों पे आप डब्बे देखे होंगे जहाँ पे रिसाइकलिंग के लिए बिन रखा रहता है, उसमें प्लास्टिक रखा जाता है, उसके थ्रू भी प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है। क्योंकि वहाँ से आप गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट ऑथराइज्ड पर्सन जो होता है वो रिसाइकलिंग के लिए वो प्लांट में ले जाता है। गवर्नमेंट प्लांट जैसे दिल्ली में चलता है रिसाइकलिंग के लिए। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस यानी पेरिस में है, और इसमें इंडिया जो है वो मेंबर नहीं है। इस Which of the 7 plastics be recycled, यानी 7 किस प्रकार के कैटेगराइज प्लास्टिक हैं जिनको रिसाइकल किया जाता है। तो चलिए ये नंबर वाइज आपको बताते हैं। फर्स्ट पेट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऐसा सिंबल होता है पेट का, और HDP का सिंबल कुछ ऐसा होता है HDP, और थर्ड नंबर पे PVC,
4th नंबर पे होता है LDP और 5th नंबर पे होता है PP, 6th नंबर पे होता है PS और 7th नंबर में होता है अदर। तो 6 नंबर तक जो प्लास्टिक वगैरह आया वो तो इस नंबर पे आ गया। बाकी जितने भी प्लास्टिक होते हैं वो 7 नंबर पे आते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग मटेरियल, PC, ABS ऐसे वगैरह। इसमें से जो PVC होता है 3rd नंबर का, उसको रिसाइकल नहीं किया जाता है। आमतौर पे रिसाइकल करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें उसका जो डिग्रेडेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आपको डिग्रेडेशन के बारे में दिखा दें कि देखिए ये जैसे 2 फोटो आपको दिख रहे होंगे इस वीडियोस में, तो एक जो है वो डिग्रेडेशन उतना नहीं है और दूसरा जो है बहुत ज़्यादा डिग्रेड है पॉलीमर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग का स्टेज क्या होता है? तो स्टेज कुछ इस प्रकार से, जैसे कि पहला है कलेक्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड है सॉर्टिंग, तीसरा है वॉशिंग और चौथा है श्रेडिंग और पांचवा है रेक्टिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ प्लास्टिक और छठा है एक्सट्रूजिंग प्लस कंपाउंडिंग। तो चलिए इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। पहला स्टेप होता है कलेक्शन। तो प्लास्टिक को सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है अलग अलग जगहों से, जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे होंगे, जानते होंगे ऐसा कि जब घर पे, हर किसी घर पे एक कबाड़ी वाला आता है और प्लास्टिक के तौर पे आपको कुछ पैसा देता है और वो प्लास्टिक वहाँ से कलेक्ट करता है, फिर वो कलेक्टेड किया गया प्लास्टिक ले जाता है वो दूसरे कबाड़ी खाने में देता है और वहाँ से आपका कबाड़ी खाने से जाता है प्लास्टिक इंडस्ट्री में, फिर इंडस्ट्री से अपना आगे का प्रोसेस इंडस्ट्री करता है जो दूसरा। कलेक्शन के बाद सॉर्टिंग होता है आपका इंडस्ट्री में, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्लास्टिक की जो कैटेगरी रहती है उसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग किया जाता है, यानी अलग अलग किया जाता है प्लास्टिक को। बाद तीसरा स्टेप आता है वॉशिंग, यानी वॉशिंग, धोना। जब भी हम कलेक्ट किए रहते हैं प्लास्टिक को, जिसको कैटेगराइज कर दिए होते हैं अलग अलग कैटेगरी में, उसके बाद हर कैटेगरी के प्लास्टिक को अलग अलग तरीके से धोना होता है ताकि उसके अंदर जो भी मिट्टी वगैरह हो, जो भी अन्य प्रकार के मटेरियल्स हो, उनको बाहर निकाला जा सके। तो वॉश करके उसके बाद आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। तो चौथा होता है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग मतलब होता है काटना। तो सबसे पहले ये किया जाता है कि एक तरीके का कटर होता है जिसमें प्लास्टिक को डाला जाता है और उसको छोटे पार्ट में कट कर लिया जाता है। कट करने के बाद पांचवा स्टेप होता है आपका आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन, यानी उसका पहचान करके अलग अलग तरीके प्लास्टिक को अलग अलग जगह पे रखना। उसके बाद अगर जैसे कि मिल गया है एक दूसरे से जो पार्ट है प्लास्टिक का कटा हुआ, अगर एक दूसरे में मिल गया है तो उसको अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, नहीं तो रिसाइकिल करने के बाद उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। लास्ट स्टेप होता है एक्सट्रूडिंग प्लस कंपाउंडिंग। एक्सट्रूडिंग में आपका छोटा छोटा जो पार्ट होता है उसको वो पेलेट फॉर्म में या ग्रेन फॉर्म में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, जो कि इंडस्ट्री के लिए एक नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रयोग में आने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो छोटे छोटे पार्ट का जो ग्रेनुअल फॉर्म होता है या फिर पैलेट फॉर्म, वो उसको इंडस्ट्री में भेजा जाता है, जहाँ पे इंडस्ट्री उसका अलग अलग पार्ट बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल का यूज़ करके अपना पार्ट बनाती है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त कर होता है और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।